औरंगजेब उस वक्त इतना कंगाल हो चुका था कि उसके पास खुद के सैनिकों को वेतन देने के लिए धन नहीं था। और जब छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी किले पर पहुंच गए थे तो उनके पास भी धन की कमी थी, क्योंकि वह सभी धन शायद वो रायगढ़ पर ही छोड़ आए थे। इस घटना के बाद 1689 से लगभग 1733 तक 44 साल रायगढ़ किला मुगलों के और जंजीरा के सिद्धियों के पास रहा। इसके बाद 1733 में मराठों ने छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में रायगढ़ किला फिर से जीत लिया। लेकिन पुराने समय में जो लोग रायगढ़ के किले पर रहते थे उनमें से कोई भी उस समय उपस्थित नहीं था। इसके बाद रायगढ़ किला 1818 में अंग्रेजों के हाथों में चला गया और तब से लेकर देश को आजादी मिलने तक किले पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए वह खजाना और सिंहासन एक राज ही रह गया, उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि रायगढ़ पर आज भी ऐसे स्थान हैं जिनका उत्खनन नहीं हुआ है। इसका कारण है रायगढ़ किले की भव्यता। यह किला इतना बड़ा है कि उसका ऊपरी भाग लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो 2 जगहें सबसे खास हैं। पहली, किले पर मौजूद रत्नशाला, जिसे कुछ लोग खलबत खाना भी कहते हैं, उसके ठीक बगल में एक और उसी आकार का कमरा है जो बंद पड़ा है। और दूसरी, छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य राजवाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना होने की आशंका है। संभावना यही है कि मुगलों के आने से ठीक पहले स्वाभिमानी मराठों ने अपने राजा के पवित्र सिंहासन को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए इन्हीं गुप्त तहखानों में सुरक्षित चुनवा दिया होगा। और वो आज भी वहीं हमारे पैरों के नीचे रायगढ़ की मिट्टी में शायद कहीं सुरक्षित है। कुछ इतिहास अभ्यासकों का ऐसा भी मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन की जगह जो अभी मेघडंबरी बिठाई गई है उसके पिछली तरफ नीचे एक सुरंग है। वहां पर उतरने के लिए दोनों तरफ से 5 सीढ़ियां हैं जहां पर अब भी जाने की मनाही है। इस स्थान पर कुछ जले हुए पत्थर मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि शायद उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके एक बड़ा चूल्हा बनाया गया होगा और सिंहासन तोड़कर उसी स्थान पर पिघलाया गया होगा। लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर सका है। इस बात का कोई भी सबूत अभी नहीं मिला है। खजाना क्यों नहीं मिला, यह एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, असली खजाना वो सोना, चांदी, हीरे, मोती नहीं था। छत्रपति राजाराम महाराज खजाना लेकर नहीं गए थे, वो स्वराज्य का विचार लेकर निकले। क्योंकि सोना फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आजादी चली गई तो सब खत्म। रायगढ़ का वो 1280 किलो का सिंहासन शायद आज हमें न दिखे, लेकिन उस सिंहासन की गरिमा और मराठा साम्राज्य का इतिहास आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। और यही हमारा असली खजाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सिंहासन आज भी रायगढ़ पर कहीं छिपा है या इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया? नीचे कमेंट करके अपना जवाब जरूर लिखें। अगर आपको यह ऐतिहासिक रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय जिजाऊ, जय शिवराय।